हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, विधानसभा का मानसून सत्र 18 से होगा शुरू। एक बड़ी खबर की झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर से शुरू करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सांसदीय कार्य मंत्री के बीच विधानसभा सत्र को लेकर विचार विमर्श हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार अल्प अवधि के लिए सत्र आहूत किया जाएगा और जरूरी कार्य ही निष्पादन किए जाएंगे। इसके बाद सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी जाएगी। सत्र की तारीख कैबिनेट की बैठक में तय होगी। जल्द ही कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संक्रमित और संदिग्ध नहीं कर सकेंगे बस में सफर। एक बड़ी खबर की जिला प्रशासन ने बुधवार को सभी बस मालिकों और ऑपरेटरों को शर्तों के साथ बस चलाने की अनुमति दे दी है। इसमें कोरोना के संक्रमितों को किसी भी सूरत में बस में सफर नहीं करने की सख्त हिदायत दिए हैं। साथ ही डीसी राहुल कुमार सिंह ने कहा है कि कोविड पॉजिटिव व्यक्ति या जिन व्यक्तियों को कोविड टेस्ट सैंपल लिया गया है वे टेस्ट रिपोर्ट आने तक यात्रा नहीं कर सकते हैं। बसों का परिवहन विभाग द्वारा विधिवत और निबंधित और निर्धारित रूट पर ही सक्षम प्राधिकार द्वारा परमिट रहने के बाद ही होगा। यात्रियों को मास्क, फेस कवर और ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से अगले 5 दिनों तक मानसून रहेगा कमजोर। एक बड़ी खबर की झारखंड में बादल छटने का असर है। राज्य में मानसून अगले 5 दिनों तक कमजोर रहने की संकेत मिल रही है। 7 सितंबर तक राज्य के कुछ हिस्सों को छोड़कर अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा। राजधानी समेत राज्य के दक्षिणी भागों में अगले 2 दिनों में बादल छा सकते हैं। 1-2 बार हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स मिले 1027 नए मरीज, 10 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1027 नए मरीज मिलने के साथ ही 10 और की मौत हो गई। अब जाकर राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ करके 428 हो गई है। इसी के साथ ही आज मिले मरीजों में से बोकारो से 49, चतरा से 31, देवघर से 23, धनबाद से 53, दुमका से 13, पूर्वी सिंहभूम से 275, गढ़वा से 2, गिरिडीह से 50, गोड्डा से 12, गुमला से 9, हजारीबाग से 14, जामताड़ा से 19, खुट्टी से 25, कोडरमा से 37, लातेहार से 10, लोहरदगा से 16, पाकुड़ से 17, पलामू से 15, रामगढ़ से 63, रांची से 253, साहिबगंज से 19, सिमडेगा से 4 और पश्चिमी सिंहभूम से 24 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 44,862 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 1,383 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश भर की कोरोना अपडेट्स। पूरे देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 82,860 नए मरीज मिलने के साथ ही पिछले 24 घंटे के दौरान 1,026 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। अब देश भर में कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ करके 48,48,968 हो गई है और वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ करके 67,486 हो गई है। साथ ही पिछले 24 घंटे के दौरान 67,874 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों की मांगों के समर्थन में सीपीआई कार्यकर्ताओं का धरना। अखिल भारतीय किसान समन्वय संघर्ष समिति के आह्वान पर किसानों के विभिन्न मांगों को लेकर सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने जिला सचिव कृष्ण कुमार के आवास पर भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन किए हैं। बता दें, मांगों में कॉमर्शियल माइनिंग का प्रस्ताव वापस लेने की मांग कर रहे हैं। साथ ही किसान विरोधी अध्यादेश वापस लिया जाए और 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी किसानों को 10-10 हजार रुपये मासिक पेंशन देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही यूरिया खाद की कालाबाजारी को बंद करने और किसानों का कर्ज माफ करने के साथ ही बगैर ब्याज के ऋण मुहैया कराने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मंत्री के साथ मनरेगा कर्मियों की वार्ता। आज राज्य में मनरेगा कर्मियों की हड़ताल 35वें दिन भी जारी रही और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आज मनरेगा कर्मियों के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार कर्मियों की जायज मांगों को जरूर पूरा करेगी। उम्मीद है कि वार्ता से हल निकल जाएगा और मनरेगा कर्मी काम पर लौट आएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों का ईमेल आईडी एक समान होगा। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों की ईमेल आईडी एक समान होगी। जीमेल
ईमेल पर स्कूलों का अपना ईमेल आईडी बनाना होगा। पहले चरण में सभी हाई स्कूल और +2 स्कूलों को ईमेल आईडी तैयार कर शिक्षा विभाग को जानकारी देनी होगी। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश जारी कर दिया है। स्कूलों को अगले 10 दिनों में ईमेल आईडी तैयार कर इसका सूचना JIPC को देनी होगी, ताकि संबंधित स्कूल की सूचना और योजना का लाभ उन्हें सीधे उपलब्ध कराई जा सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बैंक से 5 से 10 रुपए में मिलेगा कपड़ा। एक राहत भरी खबर गिरिडीह जिले से कि बनियाडीह यूनियन बैंक के समीप उत्थान ट्रस्ट द्वारा मदद बैंक की शुरुआत किया गया है। इस बैंक से जरूरतमंद 5 से 10 रुपए में पुराने कपड़े ले जा सकेंगे। कोरोना काल में गरीबों की कमर टूट गई है, लोग अपनी जरूरत पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इस बैंक से गरीबों को राहत मिलेगी। मदद बैंक में गरीबों को कपड़े, जूते, चप्पल भी 5-5 रुपए में मिलेंगे। कोरोना काल में निजी संस्था के द्वारा यह मुहिम चलाई जा रही है, जहां लोग पहुंच रहे हैं और अपनी जरूरत के कपड़े ले जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संघर्ष मोर्चा के धरना प्रदर्शन में उमड़ी भीड़। अपनी मांगों को लेकर विस्थापित और प्रभावित संघर्ष मोर्चा की ओर से जोरदार आंदोलन बुधवार से शुरू कर दी गई है। मोर्चा की ओर से आयोजित अनिश्चितकालीन आंदोलन का धरना और प्रदर्शन में PTPS से हुए 25 गांवों के विस्थापित और प्रभावितों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसमें सभी विस्थापित और प्रभावित PTPS पोस्ट ऑफिस के निकट PVUN के गेट नंबर 2 के सामने मोर्चा की ओर से बनाए गए पंडाल में एकत्रित हुए हैं। अपनी मांगे पूरी नहीं होने पर 4 सितंबर से गेट जाम आंदोलन शुरू किया जाएगा। साथ ही इधर धरना प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंस का कोई पालन नहीं किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के संसाधनों को लूटने नहीं दिया जाएगा। झारखंड की हर एक नागरिक के ऊपर 24,000 की ऋण। एक बड़ी खबर की झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने बुधवार को कहा है कि राज्य के संसाधनों को लूटने नहीं दिया जाएगा। पिछली रघुवर सरकार केवल शराब की नीति के कारण 1,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा लगा दिया है। प्रवक्ता ने कहा है कि रघुवर शासन में राज्य पर 5,534 करोड़ रुपए का ऋण लाद दिया गया है। इस समय झारखंड के हर एक नागरिक पर 24,000 रुपए का ऋण है। पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार आंतरिक संसाधनों का इस्तेमाल कर राज्य की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में सक्षम है, लेकिन राज्य के संसाधनों को लूटने नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों से ज्यादा कामगार कर रहे आत्महत्या। एक बड़ी खबर की राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 42,480 कामगारों और किसानों ने वर्ष 2019 में आत्महत्या की, जो पिछले वर्ष से 6% ज्यादा है। कामगारों की आत्महत्या के मामले किसानों से करीब 3 गुना ज्यादा है। पिछले साल के मुकाबले किसानों की खुदकुशी की घटनाएं 1% घट गई है, वहीं कामगारों की खुदकुशी की घटनाएं 8% बढ़ गई है। कि कामगारों को समय पर काम नहीं मिलने के कारण आत्महत्या करने की संख्या लगातार बढ़ रही है। साथ ही शहरी मनरेगा की तैयारी। बता दें, कोरोना महामारी के चलते शहरी बेरोजगारी कम करने के लिए केंद्र सरकार ने ग्रामीण भारत में गरीबों को कम से कम 100 दिन का रोजगार गारंटी देने की योजना मनरेगा का विस्तार शहरों तक करने का योजना बनाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना मरीजों का शव ले जाने का किराया निर्धारित। कोविड मरीजों की मौत के बाद शव ले जाने को लेकर निजी एम्बुलेंस चालकों के द्वारा मनमाना किराया वसूले जाने पर सरकार ने रोक लगा दिया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने इस बाबत आदेश जारी कर एम्बुलेंसों के लिए किराया निर्धारित कर दिया है। साथ ही कोविड मरीजों की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि शव वाहन के लिए सर्विस चार्ज के रूप में 500 रुपये के अलावा PP किट के 700 और सैनिटाइजेशन का 200 और पहले 10 किलोमीटर दूरी के हिसाब से 500 रुपये और इसके बाद प्रति किलोमीटर 9 रुपये के हिसाब से किराया का भुगतान करना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिहार के परीक्षार्थियों के लिए कोडरमा से रांची के लिए चलाई जाएगी बसें। एक बड़ी खबर की राजधानी में 6 सितंबर को NDA की परीक्षा होने वाली है। इसमें शामिल होने के लिए बिहार से काफी संख्या में परीक्षार्थी रांची आएंगे। उनकी सुविधा के लिए बस एसोसिएशन के पदाधिकारी बिहार राज्य बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बातचीत कर समन्वय बना रहे हैं, ताकि परीक्षार्थियों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। इसके तहत बिहार के परीक्षार्थी बिहार के सीमा तक आएंगे और झारखंड की सीमा से उन्हें रांची के लिए बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर,
प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश। लोहरदगा जिले में देश विदेश से लौटे कुशल और अकुशल प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर के कल टास्क फोर्स की बैठक की गई और इस बैठक में मनरेगा समेत अन्य योजनाओं में रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा की गई है। बताते चले कि सहायक खनन अधिकारियों ने बताया है कि बॉक्साइट कंपनी समेत क्रेशर मालिकों और ईटा भाटा मालिकों से संपर्क किया गया है। ईटा भाटों के संचालकों ने बताया है कि अक्टूबर महीने में काम शुरू होने पर इन लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। साथ ही इधर व्यापार खुल गए हैं। रिक्तियों के अनुसार वहां भी प्रवासियों को दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही डीसी ने कहा है कि आरईओ के इंजीनियर ने कहा है कि जिन योजनाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उसका काम शुरू करे। कोशिश रहे कि प्रवासियों को इसमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बुकिंग खुलने के 1 मिनट में ही तत्काल छूमंतर। रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर कि लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी है, बावजूद धनबाद होकर गुजरने वाली ट्रेन गिनती की है। इस वजह से अब तत्काल की मारामारी शुरू हो गई है। डिमांड काफी बढ़ गई है। यही वजह है कि तत्काल की बुकिंग खुलते ही 1 मिनट में सारी टिकट बुक हो रही है। बता दें कि धनबाद होकर राजधानी दुर्गियान हावड़ा जोधपुर पूर्वा एक्सप्रेस चलती है। किसी में ना तो सीटें खाली है और ना ही तत्काल कोटे के सीटें मिल पा रही है। पूरे सितंबर के साथ ही अक्टूबर में भी सभी ट्रेनें फुल है। वहीं अक्टूबर महीने में त्योहार का सीजन है, ऐसे में टिकटें मिलना और भी मुश्किल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पलामू जिले के 9 प्रखंडों में बनेगा एकलव्य आवासीय विद्यालय। एक राहत भरी खबर कि जिला कल्याण विभाग ने फॉरेस्ट से चैनपुर के बेंदोरा में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल के निर्माण के लिए गैर मजरूआ भूखंड उपलब्ध कराने की मांग किया है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने गुमला, घाघरा, सिसई, भारनो, पालकोट, रायडी, चैनपुर, डुमरी और कामडारा में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल निर्माण को लेकर की कवायद तेज कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इग्नू में नामांकन की अंतिम तिथि 15 तक। बता दें कि इग्नू में नामांकन और पुनः पंजीकरण की तिथि 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। साथ ही नामांकन ऑनलाइन लिया जा सकता है और बहुत ऐसे पाठ्यक्रम हैं जिसमें मैट्रिक पास छात्र सीधे नामांकन ले सकते हैं। जून 2020 में होने वाली परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की परीक्षा 17 सितंबर को आयोजित की जाएगी। सभी छात्रों को निर्धारित समय पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एमडीएम के साथ छात्रों को मिलेगा नेट पैक। एक बड़ी खबर की बुधवार को +2 हाई स्कूल नगर कियारी में छात्र छात्राओं की डिजिटल पढ़ाई को लेकर शिक्षकों ने आपस में चर्चा किए हैं। अधिकतर छात्र छात्राओं के पास स्मार्टफोन और नेट पैक नहीं होने से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। जीप सदस्य ने कहा है कि छात्र छात्राओं को चावल आटा के साथ साथ मोबाइल में नेट पैक की जरूरत है। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पबजी समेत 118 और चीनी ऐप पर लगी रोक। एक बड़ी खबर की चीन को सभी तरफ से घेरने को लेकर के जुटी सरकार ने 106 ऐप पर पाबंदी के बाद फिर से 118 ऐप को बैन कर दिया है। इसमें पबजी जैसा बड़ा गेमिंग ऐप को भी शामिल किया गया है जो किशोरों में काफी लोकप्रिय है। 2 दिन पहले चीन की ओर से फिर से आक्रामकता दिखाने और भारतीय सेना की ओर से हुए प्रतिकारक के बाद यह फैसला लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे सफाई कर्मी। बता दें, झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर बुधवार को दूसरे दिन भी नव के कार्यालय और सफाई कर्मी हड़ताल पर डटे रहे। नव कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मियों ने बताया है कि 3 सूत्री मांगों को लेकर संघ के आह्वान पर 2 दिनी हड़ताल की गई है। आंदोलन के माध्यम से वर्षों से कार्यरत दैनिक कर्मियों का अस्थायीकरण करने की मांग है। साथ ही निकाय में वर्षों से कार्यरत नगर प्रबंधक और अनुबंध कर्मियों को अस्थायी करने की गुहार लगाई गई है और निकाय में ठेका प्रथा को समाप्त करते हुए सेवानिवृत्त पर अवकाश और पेंशन का भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों की छटनी पर लगाई रोक। एक बड़ी खबर की धनबाद नगर निगम के छटनी हुए करीब 700 से अधिक असंगठित सफाई मजदूरों को जल्द ही निगम में फिर से सफाई काम पर रखा जाएगा। झरिया के विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह की पहल पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सफाई कर्मियों को रखने का आश्वासन दिया है। इससे मजदूरों के बीच खुशी की लहर है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।